अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम 7 ख़ास लोगों के नाम लेकर उनकी ख़ास दुआ करेंगे। साथ ही हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स और पूरे उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ख़ास दुआ होगी। तो दिल खोलकर सुनिए, आंखें बंद करके सुनिए और अपनी सारी परेशानियां, मुसीबतें और फिक्रें अल्लाह के आगे रख दीजिए। अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी, अपनी सारी फिक्रें सब अल्लाह पर छोड़ दो। जब तुम सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दोगे, तब अल्लाह तुम्हें वो रास्ता दिखाएगा जिसे तुम कभी सोच भी नहीं सकते। सब अल्लाह पर छोड़ने का मतलब ये है कि अब कोई तुम्हें डरा नहीं सकता, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता, क्योंकि जिसका वकील अल्लाह हो उसे किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी क्योंकि तुम बेफिक्र हो गए हो, और तुम मुस्कुराते रहोगे क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी डोर किसके हाथ में है। जो परिंदों को चोंच देता है वो उन्हें चुग्गा भी देता है। तुम इंसान होकर इतने कमजोर निकले कि अपने बनाने वाले पर यकीन नहीं रहा। रिश्ते टूटते हैं तो टूटने दो, पैसा जाता है तो जाने दो, लोग छोड़ते हैं तो छोड़ने दो, बस तुम उसे मत छोड़ना, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देंगे तब भी वही साथ होगा जो कभी साथ नहीं छोड़ता। सब अल्लाह पर छोड़ दो। अब रोना बंद करो, अपनी आंखों के आंसू पोंछो और मुस्कुराओ, क्योंकि जो तेरे हक में बेहतर है वो उसे तुमसे ज्यादा जानता है। हदीसे कुदसी याद करो, अगर तू राजी हो गया उस पर जो मेरी रजा है, तो मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी रजा है। इंसान की सबसे बड़ी जीत यही है कि वो अल्लाह की रजा में हार मान ले। जब तू हार गया तभी तू असल में जीत गया। ऐ बंदे, तू फिक्र करना छोड़ दे, वो रिस्क देना नहीं छोड़ेगा। तू इबादत करना छोड़ दे, वो सांस देना नहीं छोड़ेगा। तू तौबा करना छोड़ दे, वो माफ करना नहीं छोड़ेगा। जब वो इतना मेहरबान है तो फिर डर कैसा। सब उस पर छोड़ दो। अपनी परेशानियों को खुदा के सामने रोने के बजाय अपनी परेशानियों को बता कि तेरा खुदा कितना बड़ा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करो, जब आग धधक रही थी और जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूछा, कोई मदद चाहिए? तो इब्राहिम ने कहा, अल्लाह को मेरे हाल की खबर है, वही काफी है। और आग ठंडी हो गई। क्यों? क्योंकि जब बंदा कह देता है अल्लाह काफी है, तो कायनात के कानून बदल जाते हैं। तेरी सबसे बड़ी मुसीबत अल्लाह नहीं, तेरी अपनी अक्ल है। अक्ल कहती है कैसे होगा, यकीन कहता है वो करेगा। अक्ल को जूतियों में रख दो और यकीन को सर का ताज बना लो। अल्लाह ने जिस चीज का वादा किया है उसकी फिक्र करना छोड़ दो, और जिसका हुक्म दिया है इबादत और इंसानियत, उसमें लग जाओ। तुम वो काम कर रहे हो जो अल्लाह का है, रिज्क और मुस्तकबिल की फिक्र, और वो काम छोड़ रहे हो जो तुम्हारा है। शम्स तबरेजी ने रूमी की किताबें दरिया में फेंक दी थीं। क्यों? क्योंकि खुदा किताबों के पन्नों में नहीं, दिल की धड़कन और सुपुर्दगी में मिलता है। जब तुम अपनी सारी फिक्रों को अल्लाह के दरिया में फेंक दोगे, तभी तुम मस्त हो जाओगे। अब बोलना बंद करो, अब सोचना बंद करो, बस झुक जाओ। आखिरी पैगाम हदीस में है, अल्लाह अपने बंदे के गुमान के मुताबिक है। अगर तू गुमान करेगा कि वो तुझे डूबने देगा तो तू डूब जाएगा, और अगर तू गुमान करेगा कि वो समंदर के बीच से भी रास्ता बना देगा तो वो बना देगा। अपनी आंखें बंद करो और कहो, ऐ मालिक, आज से मैं अपना वकील तुझे बनाता हूं। जो तू करेगा सही करेगा, जहां तू रखेगा वही जन्नत है। मैंने ये किया, मैं वो करूंगा। यही तेरी सबसे बड़ी नजासत है। जब तक तू मैं के बुत को नहीं तोड़ेगा, तौहीद की खुशबू नहीं आएगी। तू तो एक जर्रा है जिसे हवा उड़ा ले जाए। तेरी औकात एक सांस की है, अंदर गई बाहर आने का भरोसा नहीं। फिर ये अकर कैसी, ये फिक्र कैसी? सब अल्लाह पर छोड़ना ही असल आजादी है। मौला अली का वो तवक्कुल याद करो जब खैबर का दरवाजा उखाड़ना था। वो हाथ गोश्त और हड्डी का नहीं था, वो यदुल्लाह था, अल्लाह का हाथ था। कोले मुर्तजा, ए इंसान, रिज्क की फिक्र में अपनी इबादत खराब मत कर, क्योंकि रिज्क तुझे ऐसे तलाश करेगा जैसे तेरी मौत तुझे तलाश करती है।
जब सब सो रहे थे और बिस्तर पर मौत का साया था, उस हिजरत की रात अली सो रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी, उन्हें खुदा के हुक्म पर यकीन था। तवक्कुल का मतलब है मौत की गोद में भी चैन की नींद सोना। अल्लाह को वहां मत ढूंढ जहां तू उसे चाहता है, बल्कि वहां ढूंढ जहां वो तुझे चाहता है। पूरी कायनात एक इंसान के अंदर सिमटी हुई है। जब तू अल्लाह पर सब छोड़ देता है तो तू कायनात का सुल्तान बन जाता है। फकीरी में ही असली बादशाही है। यह कोई दावा नहीं था, ये मैं का खात्मा था। जब कतरा समंदर में गिरता है तो वो कतरा नहीं रहता, समंदर हो जाता है। सब अल्लाह पर छोड़ने का मतलब है अपनी छोटी सी मर्जी को उसकी बड़ी मर्जी में फना कर देना। तुम जमीन का कीड़ा बनकर कब तक रिज्क और रोटी के पीछे भागोगे? क्या उस पर यकीन नहीं जिसने पत्थर के सीने में पलने वाले कीड़े को भी भूखा नहीं रखा? मूसा अलैहिस्सलाम को याद करो। सामने समंदर था, पीछे फिरौन का लश्कर। अक्ल कह रही थी मारे गए, लेकिन तवक्कुल चीख कर बोला, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। जब रास्ता बंद हो जाए समझ लेना कि अब अल्लाह का करिश्मा शुरू होने वाला है। अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के मलबे के नीचे दफन कर दो, फिर देखना चैन क्या होता है। मौला अली फरमाते हैं, ए इंसान, तू अपनी तकदीर पर इतना गुमान न कर, क्योंकि खुदा की तकदीर तेरी तकदीर पर हंसती है। तू जोड़ तोड़ कर रहा है, वो रेत का घर है। जो अल्लाह ने लिख दिया वो पहाड़ भी नहीं हिला सकता। अपनी परेशानियों को अली की नजर से देखो। परेशानी बड़ी नहीं है, तेरा यकीन छोटा है। जब तू मौला कह देता है तो तू उसकी पनाह में आ जाता है। रूमी कहते हैं, खुदा के सामने शून्य बन जाओ। जब तुम कुछ नहीं रहोगे तभी वो तुम्हें सब कुछ बना देगा। सब अल्लाह पर छोड़ने का मतलब यह है कि अब तू अपनी कश्ती का मल्ला खुद नहीं है, मौजों का मालिक खुद तेरी कश्ती चला रहा है। जो मिल गया शुक्र, जो ना मिला सब्र। जो अल्लाह ने छीन लिया समझ लो वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। तू है कौन फिक्र करने वाला? तेरी बिसात क्या है? तू कल की फिक्र में आज का सुकून बेच रहा है, जबकि तुझे यह भी नहीं पता कि अगली सांस तेरी अपनी होगी या नहीं। मौला अली ने फरमाया, जमाना 2 दिन का है, एक दिन तेरे हक में, एक दिन तेरे खिलाफ। जब हक में हो तो गुरूर मत करना, और जब खिलाफ हो तो सब्र करना। अली का तवक्कुल ये नहीं था कि हाथ काटकर बैठ जाओ। अली का तवक्कुल ये था कि जंग के मैदान में तलवार भी चलाओ और दिल में ये यकीन भी रखो कि जीत और हार का मालिक सिर्फ अल्लाह है। रूमी कहते हैं, तू हीरा है पर तूने खुद को कीचड़ में ढक रखा है। वो कीचड़ क्या है? तेरी फिक्र, तेरा डर, तेरा लालच। जब तू कहता है सब अल्लाह पर छोड़ दिया, तो इसका मतलब है अब तू मर चुका है और वो जी रहा है। जब तक मैं रहेगा तब तक वो नहीं आएगा। जिस दिन मैं मिटा उस दिन तू ही उसकी रजा बन जाएगा। तू डरता क्यों है? दुनिया की ठोकरों से, अपनों की बेरुखी से या कल की तंगदस्ती से? कुरानी हकीकत है, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, पूरी कायनात की सबसे बड़ी ताकत का वादा है। जब वो साथ है तो कायनात की कोई दीवार तुझे रोक नहीं सकती। सब अल्लाह पर का मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है, इसका मतलब है कि तू इतना ताकतवर है कि तूने अपनी अना को मार दिया है। जो खुद को मिटा देता है उसे फिर कोई नहीं मिटा सकता। लोग पूछते हैं, अली आप इतने बेखौफ कैसे हैं? मौला मुस्कुराकर फरमाते हैं, क्योंकि मैंने मौत को अपना महबूब बना लिया है। अपनी परेशानियों को गिनना छोड़ दो,
अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू करो। तू जो रो रहा है कि ये नहीं मिला, वो छीन गया, जरा सोच, उसने तुझे वो दिया है जिसकी तूने कभी दुआ भी नहीं मांगी थी। तेरी धड़कन, तेरी सांस, तेरी नजर, क्या ये तूने अपनी मेहनत से कमाई है? जल्लाद फिकार म्यान से निकलती थी तो अली का भरोसा अपनी बाजू पर नहीं बल्कि रब्बे काबा पर होता था। सूफी कहता है, ए अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत जन्नत की खातिर करूं तो मुझे जन्नत ना देना, अगर दोजक के डर से करूं तो मुझे दोजक में डाल देना, मैं तो बस तुझे चाहता हूं। रूमी और शम्स का कलाम। जब तू टूटेगा तभी तो खुदा तुझ में दाखिल होगा। दरारें ही वो जगह है जहां से रोशनी अंदर आती है। तेरी परेशानी असल में अल्लाह का तुझे अपनी तरफ बुलाने का बहाना है। वो तुझे दुनिया से मायूस इसलिए करता है ताकि तू उसकी तरफ मुड़े। हदीस कुदसी कहती है, ए बंदे, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 10 कदम आऊंगा। तू चल कर आ, मैं दौड़ कर आऊंगा। आज की रात, आज का लम्हा, अपनी तमाम फिक्रों की गठरी अल्लाह के कदमों में रख दो। कह दो, मौला, मैं थक गया हूं, अब तू संभाल ले। अपनी छोटी सी अक्ल से खुदा के बड़े बड़े फैसलों को तोलना बंद कर दो। कुरान की ये आयत तेरे लिए है। वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। जब वो पत्थर के अंदर जान डाल सकता है तो तेरी मुश्किल का हल निकालना उसके लिए मामूली बात है। मौला अली ने फरमाया था, ए इंसान, अगर तुझे अपने रब पर वैसा यकीन हो जाए जैसा होना चाहिए तो तू समंदर पर ऐसे चलेगा जैसे जमीन पर चलता है। अपनी परेशानियों को अली के कदमों की धूल समझो। जब तुम या अली कहकर सब उस पर छोड़ देते हो तो तुम दुनिया के गुलाम नहीं बल्कि खुदा के शेर बन जाते हो। अब बस बहुत हो गया, अपनी तकबीरों के जाल से बाहर निकल आओ। हदीस कुदसी याद करो, ए बंदे, तू वो चाहता है जो तू चाहता है और मैं वो चाहता हूं जो मैं चाहता हूं। अगर तूने खुद को मेरे हवाले कर दिया तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तू चाहता है। आज से अपना वकील अल्लाह को बना लो। लोग छोड़ते हैं तो छोड़ने दो, किस्मत रूठती है तो रूठने दो। बस तू मुस्कुरा और कह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। फकीर वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, फकीर वो है जिसका अल्लाह पर यकीन नहीं। सब अल्लाह पर छोड़ दो और आजाद हो जाओ। सुनो, दुनिया के सताए हुए इंसान, तू जो कहता है कि तेरा कोई नहीं, तूने कुरान की उस आयत का अपमान किया है जिसमें खुदा कहता है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। जब अर्श का मालिक तेरे साथ है तो फर्श के लोग तेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तेरी मुश्किल उतनी बड़ी नहीं है जितना तेरा वहम है। मौला अली ने फरमाया, मुसीबत में घबरा जाना मुसीबत से भी बड़ी मुसीबत है। सब अल्लाह पर छोड़ना मतलब उसकी मार में भी प्यार देखना। अब आखिरी बात सुन और इसे अपने दिल की दीवार पर लिख ले। दुनिया तुझे डराएगी, रिज़्क तुझे थकाएगा, लोग तुझे रुलाएंगे, लेकिन तू अपनी पीठ अल्लाह की दीवार से लगाकर बैठ जा। हदीस में है, अगर पूरी दुनिया मिलकर तुझे फायदा पहुंचाना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो वो नहीं पहुंचा सकती, और अगर पूरी दुनिया मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो वो तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो फिर इन पुतलों से क्या डरना, इन कागज के टुकड़ों पैसों के लिए क्या रोना। हाथ उठा और कह, ए पालने वाले,
मैं तेरी रजा में राजी हूं। बस यही तेरी जीत है। जो बीत गया वो सपना था, जो आने वाला है वो खुदा का है। तू आज में जी और आज को अल्लाह के नाम कर दे। जिसकी सुबह तवक्कुल से शुरू हो, उसकी शाम कभी नाकामी से नहीं होती। सब अल्लाह पर छोड़ दो और दुनिया के सुल्तान बन जाओ। अब आइए हाथ उठाते हैं और खास दुआ करते हैं। सबसे पहले उन 7 खास लोगों के नाम लेकर दुआ करते हैं। लाइबा नूर बहन के लिए, ऐ अल्लाह, लाइबा नूर की शादी में आसानी फरमा दे। उनके लिए ऐसा नेक और प्यारा रिश्ता ला दे जिसमें मौलाना साहब हो। जितने भी रिश्ते आए और टूट गए, उन सब के बाद एक ऐसा रिश्ता अता फरमा जो टूटे नहीं। उनकी उम्र बढ़ रही है, दिल बहुत थक गया है। या अल्लाह, उनकी हर आजमाइश खत्म कर दे। उनका निकाह जल्द से जल्द आसान कर दे। उन्हें सुकून और खुशी अता फरमा। अबुल हसनत नुसरत जहां के लिए, ऐ अल्लाह, उन्हें हर नेकी और खैर अता फरमा। उनकी हर मुश्किल दूर कर दे। मोहम्मद बाबू भाई के लिए, या अल्लाह, उनके लिए भी खास रहमत नाजिल फरमा। उनकी हर फिक्र और परेशानी को दूर कर दे। निशा बहन के लिए, ऐ अल्लाह, निशा का निकाह दाऊद से हो जाए अगर वो उनकी किस्मत में है, वरना उनसे बेहतर और नेक रिश्ता उनके लिए आसान फरमा दे। उनका दिल सुकून पाए। सबा बहन के लिए, या अल्लाह, सबा के प्यार को उनके पास वापस ला दे। उनका दिल जो टूटा है उसे जोड़ दे और दोनों को नेक तरीके से मिला दे। हीना शेख बहन के लिए, ऐ अल्लाह, हीना शेख की उम्र 32 हो चुकी है। उन्हें एक नेक और अच्छा रिश्ता अता फरमा। उनका निकाह जल्दी और आसानी से हो जाए। उनकी परेशानी दूर कर दे। उज़्मा बहन के लिए, या अल्लाह, उज़्मा और दानिश दोनों के निकाह में घर वालों के दिल मना दे। उनके निकाह को आसान फरमा, कोई रुकावट ना आए। दोनों को नेक जोड़ी बना दे। ऐ अल्लाह, इन 7 भाइयों और बहनों की हर दुआ कबूल फरमा। उनकी सारी परेशानियां, शादी की मुश्किलें और दिल की तकलीफें दूर कर दे। उन्हें तवक्कुल और यकीन की ताकत दे। उनके रास्ते खोल दे और उन्हें दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। आमीन। साथ ही हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स और पूरे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास दुआ है। ऐ अल्लाह, हम सबको अपनी रजा में राजी रख। हम सबको तवक्कुल की मंजिल तक पहुंचा। हमारी सारी परेशानियां, मुसीबतें और फिक्रें खुद दूर फरमा। हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल और इस्लामिक बातें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा अपनी पनाह में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।